हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 का क्विज करवाएंगे। आप एनसीईआरटी की बुक्स और रिलेटेड बुक्स और वीडियोस अच्छे से देखते रहें। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 10 नहीं 12 क्वेश्चन पूछेंगे और इन 12 क्वेश्चंस के साथ ही हम इससे संबंधित अनेकों जानकारियां एकत्रित करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपने इसे आज अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये लेंथी लेसन है और आपको बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। इसके सभी क्वेश्चन जो हैं पिछले 3-4 सालों में 4 सालों में लगभग बार बार आए हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक का नाम बताएं। जयसी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। और हमारा जो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने हिंदी भाषा में लिखा था, जो कि मेवाड़ के शासक रतनसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया? हिंदी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत। और इसका सही आंसर है पंजाबी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन इस लेसन में से जो पेपर में आ रहे हैं वो सिख धर्म से रिलेटेड हैं, इसीलिए आपको सिख धर्म और भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, मुख्य संत हैं, उनके टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों का प्रचार पंजाबी भाषा में किया। गुरु नानक देव जी कौन है? ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की। संगत और पंगत नामक 2 संस्थाओं का प्रचलन भी इन्होंने ही शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? गुरु नानक देव जी ने 1469, गुरु गोबिंद सिंह जी 1699, गुरु रामदास जी 1699 या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। अब खालसा पंथ क्या है? ये भी सिख धर्म का ही एक नया रूप है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, पहले तो एक गुरु नानक देव जी, उसके बीच में 9 और हुए हैं, 8 और हुए हैं, फिर है गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु है। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी आनंदपुर साहिब में। और इन्होंने जो सिख धर्म का राजनीतिक सशक्तिकरण भी यहाँ से शुरू कर दिया था। अब जो थे सिख धर्म क्या कहलाया? खालसा पंथ कहलाया। क्वेश्चन नंबर 4, जपजी साहिब की रचना किसने की? गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। और इसका सही आंसर है गुरु नानक देव जी। जपजी साहिब क्या है? जपजी साहिब एक छोटी सी रचना है, एक छोटा सा पाठ है। जैसे हिंदू धर्म में चालीसा होते हैं, तो ये थोड़ा सा उससे बड़े रूप में सिख धर्म का एक बहुत ही फेमस पाठ है और जिसे जपजी साहिब कहा गया है। जपजी साहिब और आसा दीवार, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आसा दीवार आ जाए, इनकी रचना गुरु नानक देव जी ने की है। जबकि सिख धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी रचना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। और एक बीच में जो शुरुआती गुरु ग्रंथ साहिब है, उसकी रचना शुरू में जो शुरुआती है, जिसे आदि भी कहा जाता है, उसकी रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। तो जो टोटल सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उसमें पहले नंबर पे गुरु नानक देव जी हैं और 5वें पे गुरु अर्जुन देव जी हैं, 9वें पे गुरु तेग बहादुर जी हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता भी हैं, और 10वें जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? इसी लेसन के अंदर सिर्फ सिख धर्म ही नहीं है, सूफी संत भी है, भक्ति आंदोलन की बात भी होगी, और दक्षिण के 3 जो संप्रदाय अलवार, नयानार और वीर साहबों की बात भी होगी। अगर आप ये चीजें क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये लेसन जो है आने वाले टाइम में बीए में, एमए में, इवन कि अगर आप आगे की हायर स्टडी के कॉम्पिटिशन्स करोगे, वहां पर भी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं आश्रम, खानका, दरगाह, मस्जिद।
और इसका सही आंसर है खानका। सूफी संत जो थे, जो अपने निवास स्थान में रहते थे और अपने मुर्शिदों के बीच और अल्लाह के बीच एक कड़ी का काम करते थे, वो जिस स्थान पर रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था। जबकि जो उनकी कब्र जहां पर होती थी, उनके देहांत के बाद उसे उनकी दरगाह कहा जाता था। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया? ऑप्शंस हैं गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। और हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु अर्जुन देव जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सिख धर्म के हम जो धार्मिक ग्रंथ है उसे जिसे हम कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उससे पहला जो उसका रूप था आदि ग्रंथ, वो गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मीराबाई। ये भक्ति आंदोलन की संत है। मैंने आपको बताया भी था कि कबीर जी, गुरु नानक देव जी, मीराबाई जी, ये सब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में आती हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि मीराबाई की शादी किस परिवार में हुई थी? ऑप्शंस हैं जयपुर परिवार, जोधपुर परिवार, बीकानेर या फिर मेवाड़ परिवार। और इसका सही आंसर होगा मेवाड़ परिवार में। मीराबाई जो कि भक्ति आंदोलन काल की बहुत ही फेमस संत रही हैं, ये श्री कृष्ण की उपासक थी और इनके गुरु का नाम जो था रविदास था, जिन्हें रैदास भी किया जाता है। और इन्होंने श्री कृष्ण पर बहुत सारे जो हैं वो भजन भी लिखे हैं, राजस्थानी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में। और इनके भजन आज भी राजस्थान, गुजरात में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव सिंह, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से सुने हैं, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या उत्तर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है गुरु अंगद देव जी। एक्चुअली इनका पूरा और असली नाम जो था वो भाई लैणा था, लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने अपने बाद गुरु के रूप में स्थापित किया तो इनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा गया। अब आपके पास बिल्कुल क्लियर स्थिति है। पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं, दूसरे गुरु अंगद देव जी हैं। चलिए मैं आपको तीसरा बता देती हूँ। तीसरे जो गुरु हैं वो गुरु अमरदास जी, चौथे रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी हैं। जो छठे गुरु हैं वो गुरु हरकृष्ण हैं। जो सातवें गुरु हैं वो राम राय हैं। और छठे गुरु हरगोविंद जी हैं। सातवें जो है राम राय हैं। आठवें गुरु जो हैं हरिकृष्ण जी हैं। नौवें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बीच में से कि छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी हैं, हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 है कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? सूरदास, रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य। और इसका सही आंसर है रामानंद। कबीरदास जी जो भक्ति आंदोलन के एक महान संत के रूप में जाने जाते हैं, उनके गुरु का नाम रामानंद है। और कबीरदास जी ने दोहे, उनकी ग्रंथावली जो है दादू पंथियों ने, कबीर ग्रंथावली की रचना दादू पंथियों ने की थी। और कबीर बीजक भी है जो इनसे ही रिलेटेड है। और कबीरदास जी का जो जन्म है 1398 ईस्वी में हुआ था, बनारस में, यूपी में पड़ता है। और इनकी जो देहांत है वो 1520 में, 1520 में बहुत साल जीवित रहे हैं ये। और इन्होंने लोगों को बहुत ही सच्चा और धर्म का मार्ग दिखाया है, ऐसा मार्ग जिसमें हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया गया। और इन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं और अपनी भाषा जो उपदेश है उनका प्रचार हिंदी भाषा में किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1449, 1459, 1469, 1479। और हमारा सही आंसर है 1469 में। कार्तिक मास की पूर्णिमा को 1469 को, इस समय पाकिस्तान में है, रायपुर की तलवंडी
में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। हमारा 11वां क्वेश्चन जो है वो है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो कि राजनीतिक पैठ भी रखते थे, जिनकी दिल्ली सल्तनत दरबार में वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, उनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। और देखिए जो ये निजामुद्दीन औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, सलीम चिश्ती है, तो ये सब क्या है, सूफी संतों के 4 सिलसिले रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सिलसिले हैं, भारत में जो है 3-4 सिलसिले काफी फेमस रहे हैं, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला। तो ऐसे जो सिलसिले हैं, ये इनमें आप अगर बुक उठा के देखो तो आपको काफी अंतर भी नजर आएगा। तो चिश्ती सिलसिले के जो प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध सूफी संत है वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जबकि सोहरावर्दी जो सिलसिला है उसके सबसे प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए हैं वो निजामुद्दीन औलिया हुए हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? और इसकी ऑप्शंस है सूरदास, कबीर, कबीरदास और तुलसीदास, मीराबाई। वैसे तो आप इसका आंसर जान ही चुके हैं और इसका सही आंसर है कबीरदास। कबीर बीजक के नाम से भी ये ग्रंथ जाना जाता है और कबीर जी ने इसमें जो है भक्ति के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी कोशिश रहती है आपको बेहतर से बेहतर बताएं और हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 12 देखेंगे, वहां पर तो आपको हमारे क्लास 12 की हिस्ट्री की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।